पंडिता पुण्य जैन संत आचार्य गौस्वामी महाराज जो 10 लक्षण महापर्व का रहस्य बताएंगे। मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। दर्शन को नग्न दिगंबर गुरु मिले, रहने को हिंदुस्तान मिला। निर्ग्रंथ दिगंबर बीतरागी गुरु के चरणों में आने से हम सभी को संसार से वैराग्य होता है। गुरु ही वो रोशनी है जो अपने शिष्य का हाथ पकड़कर ज्ञान की ओर ले जाता है। महाराज जी के प्रभावक शिष्य यहाँ बोरीवली में पूरे संघ के साथ विराजमान है। जैन धर्म के पर्युषण पर्व चल रहे हैं बहुत भक्तिभाव से। गुरु जी के यहाँ आगमन में एक 2 लाइनें बहुत सुंदर याद आती है गुरु जी कि मुद्दत आश के सहारे जिए जाते हैं, गम को जहर दवा जान पिए जाते हैं। एक आप थे जो बोरीवली में आने का नाम नहीं लेते थे। एक हमारा पूरा समाज, पूरा मुंबई आपका इंतजार किया जाता था। आपको त्रिकाल नमोस्तु करते हुए आज एक चैनल के माध्यम में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पर्युषण पर्व चल रहा है तो इस अहिंसा में विश्व धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत ही उत्तम। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म का 6ठा दिन है। इसका नाम है संयम धर्म। संयम, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, स्वात्म रक्षा के साथ जीव दया रक्षा का अनुपम पाठ सिखाने वाला। विश्व में आज पर्यावरण की समस्या है। विश्व में आज जल संकट छाया हुआ है। ये जो संकट आए हैं ये मानवकृत असंयम के परिणाम हैं। जैन दर्शन में पर्युषण पर्व एक ऐसा दिवस है जो हमें ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, हम जल की रक्षा कैसे करें, हम पृथ्वी की रक्षा कैसे करें। आज मैंने पर्युषण पर्व के 6ठे दिन में यही बताया है कि अपने इंद्रियों और मन पर अनुशासन रखें, साथ में जबकि प्रत्येक प्राणी मात्र की सेवा करें और प्रत्येक प्राणी की रक्षा का भाव करें, साथ में रक्षा भी करें। चाहे वह छोटा प्राणी हो, चाहे बड़ा प्राणी हो, चाहे वह मनुष्य हो या त्रियंच हो, चाहे वह छोटे से छोटा कीड़ा भी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा हाथी जैसा जानवर भी क्यों ना हो। प्रत्येक आत्मा समान है, प्रत्येक जीव समान है। हमें चाहिए सभी जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। मानव का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्राणी की रक्षा करे। खास बात मैं बताऊं कि जो पर्युषण पर्व है यह मानवीय धर्म पर्व है। यह गुणों का पर्व है। यह व्यक्तिगत पर्व नहीं है, यह सामाजिक पर्व नहीं है, यह राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह एक गुणात्मक पर्व है। अतः विश्व के प्रत्येक प्राणी में जो गुण पाए जाते हैं उन गुणों की उपासना, उन गुणों की प्राप्ति का पर्व है। हमने पहला क्षमा से इसको प्रारंभ किया है और 10वें दिन ब्रह्मचर्य पर इसकी पूर्णता होगी। इन गुणों का विकास क्षमा, विनय, निष्कपटता, निर्लोभता, सत्य, अनुशासन, तप, त्याग और अकिंचनपना और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की स्वयं में कैसे प्रतिष्ठा हो, एक इंसान को भली जिंदगी कैसे जीना चाहिए, इसका पाठ सिखाता पर्युषण। प्राणी को सुखी जीवन जीने के 10 तरीके देता है पर्युषण पर्व। हम अपने जीवन को सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की धारा में प्रवाहित करता है पर्युषण पर्व। ये भारतीय संस्कृति का पवित्र पर्व हमने मनाया
और विश्व के प्रत्येक प्राणी को मैं इस पर्युषण पर्व के माध्यम से ये संदेश देता हूँ कि इसे 10 दिन ही मत मनाइए। पूरे 365 दिन हमें क्षमा की जरूरत है, 365 दिन विनय की जरूरत है, 365 दिन हम निष्कपट जीने की जरूरत है, 365 दिन वर्ष भर हमें निर्लोभ जीवन जीने की जरूरत है, सत्य बोलने की जरूरत है। कोई यदि कहता है, भरत भाई कहते हैं कि जैनों का पर्व है, तो भरत भाई जी मैं कहता हूँ ये विश्व के प्राणी मात्र का पर्व है। प्राणी मात्र को किस तरह से गुणात्मक जीवन जीना चाहिए, धर्मनिष्ठ शांतिनिष्ठ जीवन जीने का मार्ग दिखाता है पर्युषण पर्व। यदि आप चाहते हैं कि हम शांतिमय जीवन जीने, तो आइए हम 10 तरीके बताते हैं सुखी जीवन जीने के 10 तरीके सिखाता पर्युषण पर्व। आज हमारे पास यह जय हिंद परिवार आया, उसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप के पास प्रसारण शैली है, आप अपने संदेश को विश्व तक पहुंचाएं। इस कक्ष से लिया गया संदेश विश्व के मस्तिष्क में गूंजेगा तो अहिंसा विश्व की समस्याओं का समाधान बनेगा, अनुशासन और संयम विश्व की समस्याओं का समाधान बनेगा। ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है।